नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हैप्पी लाल और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेरी वेरी इम्पोर्टेंट में। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा आदर्श विलयन। तो चलिए इसको आसान शब्दों में हम समझते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आपने पहले भी पढ़ लिया है तो इसको समझना और आसान हो जाएगा। पहले शब्द को तोड़ दीजिए। देखिए यह शब्द क्या लिखा हुआ है, आदर्श, और उसके बाद क्या है, विलयन। पहले हम समझते हैं कि आदर्श क्या है। तो बताइए, अगर इसको सामाजिक परिवेश में अगर देखा जाए तो आदर्श व्यक्ति या आदर्श किसे कहते हैं। नॉर्मली रूप से समझिएगा कि आदर्श किसे कहेंगे। तो आदर्श किसको कहते हैं, जो बेहतर हो सभी चीज़ में, या सभी कितना भी उस पर प्रेशर पड़ेगा, कितना भी टेम्परेचर रहेगा तो नॉर्मल रूप से रहता है, ठीक ना। जो अच्छा रहता है उसको क्या कहते हैं, आदर्श कहते हैं। आइडियल तो उसी को ना मानते हैं जो बेहतर है। तो आदर्श समझ गए। अब हमको समझना है आदर्श विलयन, या आदर्श पुत्र या आदर्श पुत्री किसे कहते हैं, जो अपने घर के बात को माने, पापा मम्मी के बात के माने। यह ना सामाजिक परिवेश में कहेंगे आदर्श, है ना। तो देखिएगा, इसको मेनली रूप से अगर आप सुन भी लीजिएगा तो आप बहुत सारा बात को समझ जाइएगा, ठीक ना। तो देखेंगे आदर्श समझ लिए, लेकिन साइंस के हिसाब से तो अलग होगा, ठीक। तो साइंस क्या कहता है कि जो राउल्ट के नियम को पालन करता हो, जो किसको, राउल्ट के नियम को फॉलो करेगा, पालन करेगा, उसको कहेंगे आदर्श विलयन, ठीक। राउल्ट के नियम पढ़ाए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो आप उसको देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ठीक। तो जो हम बोले कि जो आदर्श विलयन किसको कहेंगे, जो राउल्ट के नियम को पालन करेगा उसको आदर्श विलयन कहेंगे। लेकिन आदर्श विलयन होने के लिए कुछ विशेषता होना जरूरी है, कुछ शर्त है। क्या है, तो उसका शर्त है कि ताप और सांद्रण, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन जो है, सांद्रण जो है, वह पूर्णतः राउल्ट के नियम को पालन करेगा, राउल्ट के नियम को पालन करेगा, ठीक। तो इसको हम पहले परिभाषा के रूप में देखते हैं। अच्छा, इसमें और क्या है कि इसमें आयतन जो होगा वह 0 होगा, ठीक। एंथैल्पी जो होगा 0 होगा, ठीक। तो इन 2-3 बातों पर आदर्श विलयन निर्भर करेगा, समझ गए। अच्छा, और दूसरा मैटर हमको पढ़ना है अनादर्श विलयन। वो क्या है, तो आदर्श विलयन समझ गए तो उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, अनादर्श विलयन। पहले इसको हम लिख लेते हैं ताकि आपको परीक्षा में अगर आए तो आप लिख दीजिए, ठीक। शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, तो इसको ध्यान से देखेंगे। तो चलिए हम आपको समझाते हैं आदर्श विलयन। देखिएगा, तो आदर्श विलयन जो है, कहता है कि आदर्श विलयन वह है जो सभी ताप एवं सांद्रण पर पूर्णतः राउल्ट के नियम का पालन करता है। जैसे हम बताए कि जो आदर्श पुत्र या पुत्री कौन कहलाएंगे, जो अपने घर के, अपने माता पिता के, अपने गुरुजनों के बात मानेंगे, वो आदर्श कहलाएंगे। तो यहाँ आदर्श कौन कहलाएगा, यहाँ सिंपल कनेक्शन देखेंगे कि आदर्श कौन कहलाएगा, जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा। जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा वह क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन। याद हो गया, जो राउल्ट के नियम को पालन करेगा वह क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन। किस पर, तो सभी ताप और सांद्रण पर, सभी ताप और सांद्रण पर, ठीक। अब इसका कुछ विशेषता या शर्त है, उसको देखिएगा स्थिर से और समझिएगा। पहला शर्त कि यह राउल्ट के नियम को पालन करे। तो राउल्ट के नियम को पालन करे, तो राउल्ट का नियम आप अगर देखे हैं तो समझ जाइएगा, अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। ऐसे भी हम आपको नियम यहाँ पर बताए हैं। नियम लिखा हुआ है कि वाष्पशील द्रव के विलयन, जैसे बताए थे कि 2 वाष्पशील यदि द्रव हो, एक A हो और दूसरा क्या हो, B हो, तो उस विलयन के प्रत्येक अवयव A और अवयव B का आंशिक दाब
उसके मोल प्रभाज का अनुपाती होता है। तो आंशिक दाब को सूचित करेंगे Pa से। आंशिक दाब को सूचित करेंगे, जैसे दाब को किए थे P से, दाब को प्रेशर जो होता है वो P से होता है, आंशिक दाब को करेंगे Pa से, और शुद्ध जो रहता है P नॉट A से। उसको देख लीजिएगा तो देखेंगे कि प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज, मोल प्रभाज को सूचित करते हैं x से। यदि मोल प्रभाज x से A का निकालना है तो क्या लिखेंगे XA, यदि B का निकालना है तो क्या लिखेंगे XB, उसके मोल प्रभाज का अनुपाती होता है। तो यहाँ देखेंगे कि Pa बराबर P नॉट A इंटू XA, ये A का निकल गया। यदि B का रहता तो PB बराबर P नॉट B इंटू XB। अब देखिएगा P मतलब टोटल कुल वाष्प वाला, तो P बराबर Pa प्लस Pb। अब Pa प्लस Pb लिख दिए, या इसको इस प्रकार से भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि Pa के जगह पर क्या है P नॉट A इंटू XA, और B के जगह पर क्या है PB नॉट A इंटू XB। तो यहाँ लिखेंगे PB नॉट A इंटू XA प्लस PB नॉट B इंटू XB, लिखा गया। इसको आप इस ग्राफ के सहायता से भी लिख सकते हैं। लिखेंगे कि माना कि आंशिक दाब जो है वह क्या है तो Pa है, और दो विलयन है, सॉरी दो द्रव है, जो एक A और दूसरा B, ठीक। तो उसका आंशिक दाब Pa और Pb ले लिए और उसका मोल प्रभाज के अनुपात कर लिए, तो P बराबर Pa प्लस Pb, ठीक। ये पहला नियम हुआ। दूसरा, इसको ग्राफ के सहायता से भी लिख सकते हैं। XA बराबर 1, XB बराबर 0, कारण कि उसमें क्या था नगण्य था, 0 हो जाता था, तो इसलिए XB बराबर लिख दिए 0। अब यहाँ देखेंगे इसका दूसरा शर्त क्या है कि आदर्श विलयन का आयतन उसके अवयवों के आयतनों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात डेल्टा V बराबर 0। यानी कि जो दो अवयव है उसका आयतन जब दोनों को मिलाएंगे A और B को, तो उसमें कोई भी परिवर्तन, आयतन में उसका कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तब कहेंगे कि वह आदर्श विलयन है, अर्थात डेल्टा V बराबर 0, ठीक, समझ गए। देखेंगे कि अच्छा आप देखते होंगे कि घर में भी खाना वाना बनाते हैं या कुछ भी, जैसे चावल है, ठीक, तो चावल का अगर ऐसे ही खाया जाए तो क्या स्वाद रहेगा, नॉर्मली कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही उसमें अगर दाल मिलाया जाए तो उसका स्वाद किसके जैसा फिर लगेगा, दाल के जैसा चेंज। फिर अगर सब्जी मिला दे तो सब्जी के जैसा चेंज हो जाएगा, है ना। तो उसमें कुछ ना कुछ मिक्सिंग होते रहता है, तो मिक्सिंग के कारण ही उसका स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा V मिक्सिंग, है ना, मिक्सचर, मिश्रण के कारण, यानी कि डेल्टा V मिक्स बराबर 0, यानी उसके आयतन में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, वह किसके बराबर होगा 0 के बराबर। यदि आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि आदर्श विलयन के लिए आयतन क्या होता है, तो ऑप्शन किस पर मारेंगे, डेल्टा V बराबर 0, पहला। दूसरा, अगर पूछ दे कि आदर्श विलयन होने के लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए, ऑप्शन A डेल्टा V नॉट इक्वल टू 0, ऑप्शन B डेल्टा V बराबर 0, तो किस पर मारिएगा, डेल्टा V बराबर 0, हो गया। तीसरा देखेंगे कि आदर्श विलयन बनने में ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होगा। जब परिवर्तन नहीं होगा तो कितना हो जाएगा 0, यानी डेल्टा H बराबर 0, हीट जो है परिवर्तन नहीं होगा। तो दो को जो ये लिखा रहे हैं इसमें भी मिक्स हो सकता है, ठीक ना। तो ये जो दोनों लिखाए हैं डेल्टा V बराबर 0 और डेल्टा H बराबर 0, यह आपके ऑब्जेक्टिव के लिए सूटेबल है। देखिए, ठीक। दूसरा बात फिर से देख लीजिए, आदर्श विलयन कौन कहलाएगा, जो रॉल्ट के नियम को पालन करेगा। दूसरा, डेल्टा V बराबर 0। तीसरा, डेल्टा H बराबर 0। और चौथा जो है इसको थोड़ा सा देखेंगे कि विलयन में A और B के बीच अंतरान्विक आकर्षण बल, दुओं के बीच कैसा बल लग रहा है, अंतरान्विक आकर्षण बल। अवयवों में उपस्थित अंतरान्विक आकर्षण बल, यानी A के बीच लगने वाला बल तथा B के बीच लगने वाला बल
के बराबर होना चाहिए, तब कहलाएगा आदर्श विलयन। ठीक, समझ गए। इसका कुछ उदाहरण है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि बेंजीन प्लस टोलिन, दूसरा है एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, तीसरा है क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। और भी इसका बहुत सारा उदाहरण है, इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल आयोडाइड, है ना। तो इस तरह से बहुत सारा उदाहरण है जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में काम आता है। ठीक ना, इसको प्लस दे के लिखिएगा। कई सारा ऐसा लिख देता है कि बेंजीन फिर एन हेक्सेन क्लोरोबेंजीन लिख करके बाकी सब छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। क्योंकि यदि आप रहिएगा तो आपका तो दोस्त यार रहबे न करेगा साथ में, गोतिया नैया, है ना। तो इसको साथ में लिखना है। ठीक, आदर्श विलयन आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग समझते हैं किसके बारे में, अनादर्श विलयन के बारे में। तो अनादर्श विलयन कुछ भी नहीं है, जस्ट आदर्श विलयन का उल्टा है। ठीक, इसको हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए, अनादर्श विलयन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो, कुछ ऐसा भी विलयन होता है जो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है, उसी को बोलते हैं हम अनादर्श विलयन। जो राउल्ट के नियम के पालन करेगा उसको आदर्श, जो नहीं करेगा उसको अनादर्श। तो यहाँ देखिए क्या लिखे हैं कि विलयन यानी कि अनादर्श विलयन वह है जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक ना, जो वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे कहेंगे अनादर्श विलयन। क्लियर है, समझ में आ गया। जब पालन नहीं करेगा, पालन नियम को पालन क्या है, नहीं करता है, यानी कि जो आंशिक वाष्प दाब है उसके अवयव के मोल प्रभाज के बराबर नहीं होगा। तब पहले हो रहा था बराबर, लेकिन अबरी बराबर नहीं होगा। तो ए वाला भी बराबर नहीं है तो बी वाला भी बराबर नहीं होगा। ठीक, समझ गया, यानी कि सब जगह नहीं होगा। जैसे दूसरा आदर्श वाला में क्या होता था कि वह विलयन का आयतन उसके अवयव के योगफल के बराबर होता था, लेकिन इसमें बराबर नहीं होगा। ठीक ना, बराबर क्या होगा, नहीं, बराबर नहीं होगा। अर्थात डेल्टा भी नॉट इक्वल टू 0। यहाँ लिख रहे हैं डेल्टा भी मिक्सिंग जो है नॉट इक्वल टू 0, यानी आयतन में परिवर्तन हो सकता है, उसमें आयतन में परिवर्तन नहीं होता था। ठीक, तो डेल्टा भी नॉट इक्वल टू 0। आदर्श विलयन बनने में ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उसमें ऊष्मा परिवर्तन हो सकता है, यानी डेल्टा एच जो है नॉट इक्वल टू 0। ठीक, बस उसका जस्ट उल्टा है। अगर एक याद हो गया तो यह भी आसान से याद हो जाएगा। उसमें राउल्ट का नियम पालन करता था, यह राउल्ट का नियम का पालन नहीं करेगा। डेल्टा भी बराबर 0 तब आदर्श विलयन, डेल्टा भी नॉट इक्वल टू 0 तब अनादर्श विलयन, डेल्टा एच बराबर 0 तब आदर्श विलयन, डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0 बराबर अनादर्श विलयन। ठीक, यहाँ विलयन में ए और बी के अंतराण्विक आकर्षण बल अवयव में उपस्थित ए तथा बी के बीच के बराबर होना चाहिए। यह किसका कंडीशन था, आदर्श का, लेकिन इसमें बराबर नहीं होता है। तो जैसा ही नहीं शब्द जुड़ गया तो वह किस में आ जाएगा, अनादर्श विलयन में। ठीक, तो अनादर्श विलयन भी जो है दो प्रकार के होता है, एक धनात्मक विचलन और एक ऋणात्मक विचलन। ठीक, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो देखते हैं कि अनादर्श विलयन जो है दो प्रकार के होता है। ठीक ना, अनादर्श विलयन दो प्रकार के, यह अनादर्श विलयन जो है दो प्रकार के प्रदर्शित होता है। कैसे, एक होता है धनात्मक विचलन और दूसरा होता है ऋणात्मक विचलन। ठीक, तो धनात्मक विचलन कब होगा कि विलयन का वाष्प दाब अनुमान से अधिक होने पर, विलयन का जो वाष्प दाब बनता है वह अनुमान से अधिक होने पर विलयन जो है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ठीक, जैसे इसका एग्जाम्पल है कि एथेनॉल और जल का यदि विलयन हो और उसका वाष्प दाब अनुमान से अधिक हो जाए तब वह कैसा विचलन प्रदर्शित करेगा, तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। ठीक, अब देखिएगा इसका भी कुछ शर्त है
कि पी ए, एक मतलब क्या हुआ कि P जो है आंशिक दाब है किसका, A का। A एक विलायक जो दो द्रव ले रहे थे उसमें, तो A का आंशिक दाब है जो बड़ा होगा किससे, A के मोल प्रभाज से। ठीक, धनात्मक प्रदर्शित करने का मतलब है कि A बड़ा होगा किससे, मोल प्रभाज से, तो B भी बड़ा होगा मोल, B के मोल प्रभाज से बड़ा होगा, यानी कि धनात्मक प्रदर्शित करेगा। ठीक, अब देखिए डेल्टा V यानी कि आयतन, आयतन भी कैसा प्रदर्शित होगा, पॉजिटिव। ऐसा कब होगा, जब धनात्मक विचलन होगा तब, धनात्मक मतलब पॉजिटिव। डेल्टा H मतलब ऊष्मा में परिवर्तन कैसा होगा, तो धनात्मक होगा, धनात्मक होगा यानी कि कैसा होगा, ऊष्मा शोषी होगा। ठीक, अब देखिए समझ लिया इतना। इसका एग्जांपल यहाँ लिख दिए, एथेनॉल प्लस जल, मेथेनॉल प्लस जल, ईथर प्लस एसीटोन, और भी बहुत सारा इसका उदाहरण है। दूसरा देखेंगे ऋणात्मक विचलन। अब इसका भी परिभाषा होगा कि विलयन का वाष्प दाब अनुमान से कम होने पर, यदि अधिक होगा तब धनात्मक और कम होगा तब ऋणात्मक, कम होने पर विलयन कैसा, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। परिभाषा लिखा जाएगा, खाली क्या करना है आपको कि अधिक के जगह पर क्या लिख देंगे, कम लिख देंगे, बस काम खत्म। उसके बाद इसका जस्ट उल्टा इसमें, जैसे आदर्श के उल्टा अनादर्श, ठीक, उसी प्रकार से धनात्मक के उल्टा ऋणात्मक विचलन। समझ गए। तो यहां देखिए Pa ग्रेटर देन, तो यहां क्या हो जाएगा, Pa लेस यानी कि कम, ऋणात्मक, तो A का आंशिक दाब है जो उसका मोल प्रभाज से कम होगा, तब B का भी कम होगा। यहाँ डेल्टा V बराबर पॉजिटिव आ रहा था क्योंकि धनात्मक है, यहाँ डेल्टा V बराबर निगेटिव आएगा क्योंकि ऋणात्मक है। समझ रहे हैं। डेल्टा H बराबर निगेटिव होगा यानी कि इसमें ऊष्मा शोषी, तो इसमें ऊष्मा क्षेपी। इसका कुछ एग्जाम्पल भी दिए कि यदि जल और HCl का यदि विलयन लिया जाए तो उसका वाष्प दाब जो है अनुमान से कम होगा, अनुमान से कम होगा तब वह ऋणात्मक विचलन होगा। यदि जल और HNO3 का विलयन लिया जाए तो उसका जो विचलन होगा वह भी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, अर्थात वाष्प दाब जो है अनुमान से क्या होगा, कम होगा। ठीक, समझ गए। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको पूरा वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और उन्हें भी चैनल के बारे में बताएं कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है। इस लॉकडाउन में आप ज़रूर पढ़ें ताकि आपका सिलेबस पीछे नहीं रह जाए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। हम आपके लिए कल लेकर आएंगे इसके अनुसंख्य गुणधर्म, विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको परीक्षा में आएगा 100%। ठीक, धन्यवाद।